नमस्कार। आज हम जॉर्ज बुखुआ की किताब लोगो डिजाइन के सिद्धांत के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि लोगो डिजाइन के कुछ जरूरी आइडियाज, कुछ टेक्निक्स जो इसमें बताई गई हैं वो निकाल सकें। बिल्कुल। लोगो तो हर तरफ है ना? मतलब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। कुछ एकदम जाने पहचाने, कुछ शायद उतने नहीं, पर ये सिर्फ निशान नहीं है। हाँ, ये कंपनियों और हमारे बीच मतलब कंज्यूमर्स के बीच एक कनेक्शन बनाते हैं। सही, जैसे वो चेज बैंक का लोगो है, 1961 में बना था। और सोचिए, दशकों बाद भी वैसा ही पहचाना जाता है। हाँ, तो यही सवाल है, आखिर एक अच्छा, एक प्रभावी लोगो बनता कैसे है? क्या चीज उसे इतना टिकाऊ बनाती है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिद्धांत इसमें है, कम ही ज्यादा है, लेस इज मोर। अच्छा, सादगी? हाँ, पर सिर्फ सादगी नहीं, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। जैसे पूर्वी संस्कृतियों में, ज़ेन सोच में, जहाँ फालतू चीजें हटाकर असल चीज, प्राकृतिक सुंदरता पर जोर होता है। और पश्चिम में भी मॉडर्निज्म ने यही किया, पुरानी सजी धजी चीजों को हटाकर सरल साफ रूप। और ये सोच मतलब डिजाइन को कैसे आजाद करती है गैर जरूरी बोझ से, ये दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल, मतलब गैर जरूरी हटाना। लेकिन फिर डिजाइन में नियमों की भी तो बात आती है, जैसे वो गणित वाला गोल्डन रेशियो या फिबोनाची सीक्वेंस। जी बिल्कुल। ये प्रकृति में भी दिखते हैं, कला में भी, और कहते हैं कि डिजाइन को बैलेंस करने में मदद करते हैं। हाँ, ये नियम जैसे गोल्डन रेशियो एक तरह का ढांचा दे सकते हैं, चीजों को व्यवस्थित करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन किताब में ये भी साफ है कि आपकी आंखें, आपका जजमेंट, वो गणित से ज्यादा जरूरी है। अच्छा। हाँ, मतलब अगर कोई आकार देखने में सही लग रहा है, संतुलित है, तो फिर नंबर मिलाने की उतनी जरूरत नहीं। कि नजर का है, उस एहसास का है। ये बात तो सही है, आखिर में तो दिखना ही है। अच्छा, लोगों के टाइप्स की बात करें तो कई तरह के होते हैं ना? हाँ, कई तरह के हैं, जैसे पिक्टोरियल, तस्वीर वाले, एप्पल का कटा हुआ सेब सोच लीजिए। फिर लेटर फॉर्म यानी सिर्फ अक्षर, जैसे मैकडॉनल्ड्स का एम। ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट यानी बिल्कुल निराकार, जैसे नाइकी का वो निशान, सूश। जी सूश। और एक बहुत ही क्या कहते हैं चालाक किस्म है, नेगेटिव स्पेस मार्क। नेगेटिव स्पेस? हाँ, मतलब खाली जगह का इस्तेमाल। हाँ बिल्कुल, लोगों के आसपास जो खाली जगह होती है उसका इस्तेमाल डिजाइन के हिस्से की तरह किया जाता है। वो खाली जगह भी कुछ बताती है। अरे हाँ, जैसे वो फेडेक्स का लोगो, ई और एक्स के बीच में वो तीर दिखता है। एग्जैक्टली वही। ये बनाना तो मुश्किल होता होगा, दो मतलब एक साथ। हाँ, आसान नहीं है, दो अलग अलग पर साफ पहचानी जा सकने वाली आकृतियों को मिलाना। एक पॉजिटिव यानी भरी हुई और एक नेगेटिव यानी खाली जगह से बनी हुई, और दोनों का कुछ मतलब निकलना चाहिए, नहीं तो वो बस कंफ्यूजिंग हो जाता है। समझ गया। पर जब ये ठीक से होता है तो बहुत यादगार बन जाता है। सही है। और विजुअल ट्रिक्स की बात चल रही है तो एक चीज मुझे बड़ी मजेदार लगी कि सफेद चीजें उसी साइज की काली चीजों से थोड़ी बड़ी दिखती हैं। गैलीलियो ने ये नोट किया था। हाँ, गैलीलियो गैलीली ने इस विजुअल इल्यूजन मतलब आंखों के धोखे को देखा था। तो इसका डिजाइन में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि डिजाइनर को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बहुत ध्यान से। अगर एक ही लोगो डार्क और लाइट दोनों बैकग्राउंड पर इस्तेमाल होना है, तो जो लाइट बैकग्राउंड वाला वर्जन है उसे थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ता है। अच्छा। ताकि वो डार्क बैकग्राउंड वाले के बराबर दिखे। हाँ। ताकि वो साइज में बराबर लगे। छोटी सी बात है पर असर पड़ता है। वाकई कितनी बारीकियां हैं। इसी तरह एक और चीज का जिक्र है, बोन इफेक्ट। ये क्या है? हाँ, बोन इफेक्ट ये तब होता है जब एक कर्व मतलब एक घुमाव एक सीधी लाइन से मिलता है, तो जहाँ वो मिलते हैं ना, वहाँ आकार थोड़ा सा अंदर की तरफ धसा हुआ, पिचकावा सा लगता है, जैसे हड्डी का जोड़। तो डिजाइनर उसे ठीक करते हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ उभार देते हैं ताकि वो जोड़ एकदम स्मूथ गोल लगे, ताकि वो नुकीला ना लगे। हाँ, खासकर जब लोगों को बहुत छोटा करके देखा जाए तब ये चीज बहुत फर्क डालती है। डिजाइन एकदम पॉलिश लगता है। मतलब ये तो सच में मूर्ति तराशने जैसा काम है, एक एक कोना ठीक करना। बिल्कुल। किताब में स्केचिंग पर भी काफी जोर है ना? हाँ, मतलब कंप्यूटर पर जाने से पहले हाथ से बनाना। हाँ, बहुत ज्यादा। स्केचिंग को एकदम बेसिक जरूरी चीज बताया गया है। इससे आइडियाज आजादी से निकलते हैं, हाथ और आंख का कोऑर्डिनेशन बनता है। कंप्यूटर के टूल से ज्यादा बेहतर शुरुआती स्टेज में। हाँ। कंप्यूटर सटीक है, पर पेंसिल की स्पीड, उसकी नेचुरलिटी, वो अलग बात है। लेखक ने इसकी तुलना मूर्ति कला से की है। जैसे मूर्तिकार पत्थर से फालतू हिस्सा हटाता जाता है,
वैसे ही डिजाइनर कमजोर आइडियाज हटाता है और मजबूत वाले को तराशता है। और इस तराशने की प्रक्रिया में क्या गलतियां या अचानक से सूझी चीजें भी काम आ सकती हैं? हाँ बिल्कुल, किताब में खुशनुमा दुर्घटनाओं यानी लकी एक्सीडेंट्स का भी जिक्र है। अच्छा। हाँ, कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते हुए या अपने कंफर्ट जोन से बाहर कुछ करते हुए या स्केच में ही कोई अनपेक्षित स्ट्रोक लग गया, उससे भी कोई नया रास्ता, कोई नया समाधान मिल सकता है। तो प्रयोग करते रहना जरूरी है। तो हमने देखा कि लोगो डिजाइन सिर्फ कोई सुंदर सी तस्वीर बना देना नहीं है, इसके पीछे मनोविज्ञान है, सादगी का सिद्धांत है, आंकड़ों के धोखे की समझ है और बहुत सारा धैर्य, बारीकी से काम करना। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक विचार यहाँ छोड़ा जा सकता है कि ये जो सिद्धांत हमने देखे, विजुअल कम्युनिकेशन, सरलता, बारीकियों पर ध्यान देना, ये लोगो डिजाइन से हटकर और कहाँ लागू हो सकते हैं? अच्छा सवाल है। शायद हमारी पर्सनल ब्रांडिंग में, या जिस तरह से हम कोई जानकारी, कोई प्रेजेंटेशन देते हैं। हाँ, हो सकता है। सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है ये।